हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मिडिल टर्म फैक्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा सम्स क्लास 10 और क्लास 9 में होता है। और बच्चे क्लास 9 और 10 में चले जाते हैं बिना इसे सीखे और आगे सम्स नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 4 सम्स करना है। और 4 सम्स अगर आप एंड तक देख लोगे तो ये गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 20, इसका करना है हम लोग को फैक्टर। तो ऐसा सबसे पहले देख के समझ में आ जाएगा कि मिडिल टर्म फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ये जो नंबर है हम लोग के पास 20, ये मल्टीप्लाई करके लाना है 20। और यहाँ प्लस है या माइनस है वो देखना है। अगर ये प्लस है मतलब प्लस करके लाना है हम लोग को 9। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि 20 का फैक्टर क्या क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे। तो 20 का फैक्टर होता है एक 5 मल्टीप्लाई 4 20 होता है, 10 मल्टीप्लाई 2 20 होता है, 20 मल्टीप्लाई 1 20 होता है। ये 3 पॉसिबल फैक्टर है 20 का। लेकिन इस तीनों में से हम लोग किसको लेंगे ये हम लोग को देखना है। हम लोग को लेना है किसको? तो हम लोग दूसरा कंडीशन जो है बोला गया है कि प्लस करके 9 होना चाहिए। चलिए यहाँ अगर 20 और 1 को प्लस करते हैं तो ये होता है 21। तो ये पहला क्रॉस हो गया, नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पे प्लस करके 9 लाना है। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे 10 प्लस 2 12 होगा। ये भी क्रॉस हो गया क्योंकि प्लस करके 9 लाना है, यहाँ 12 हो रहा है। इसको अगर प्लस किया जाए तो 5 प्लस 4 9 होता है। और ये दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और हम लोग 9 मतलब 5 प्लस 4 को ले सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हुआ कि 9 इक्वल टू 5 प्लस 4 हो गया। तो हम लोग को ये समझ में आ गया अभी तक कि इस 9 के प्लेस में क्या लिखना है, 5 प्लस 4। 9 लिखे या 5 प्लस 4 लिखे, बात एक ही है। अब चलिए सम्स करते हैं। सम्स करने के लिए मैथ्स में हम एक ही चीज बोलते हैं कि अगर आपको नोट करने मतलब कॉपी करने आता है तो 80% आपको मैथ्स आता है, क्योंकि बच्चों को कॉपी करने ही नहीं आता है। मतलब यहाँ के बाद क्या लिखना है देख के ही लिखना है, बट वो भी गलत सलत लिख देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे इक्वल टू दिए। इक्वल टू का मतलब समझ जाओ कि इक्वल टू का मतलब यही लिखना है, कॉपी करना है। इसी को लिखेंगे हम लोग, इसी को हर स्टेप में उसी को लिखना है और देख के लिखना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, पहला ए स्क्वायर, हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के बाद क्या है प्लस, तो लिख लिए प्लस। चेंज क्या होगा? तो यहाँ पे चेंज होगा सबसे पहले हम लोग किए कि 9 लिखे या 5 प्लस 4 लिखे, बात एक ही है। तो फैक्टर करना है, ब्रेक करना है, तो हम लोग 9 के प्लेस में क्या लिखेंगे, 5 प्लस 4 लिख देंगे। तो यहाँ 9 है ना, 9 के प्लेस में चेंज कर लेंगे, रिप्लेस करके 5 प्लस 4, ब्रैकेट बंद, 9 लिख दिए। ये 5 प्लस 4 लिखे, 5 प्लस 4 9 लिख लिए। ये जो 9 है इसका काम हो गया। अभी 9 के बाद क्या है यहाँ पे देखेंगे, कॉपी करना है ना। 9 के बाद क्या है, ए है तो ए लिख लेंगे। ए के बाद क्या है, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। और प्लस के बाद क्या है 20, तो 20 लिख लेंगे। क्या हम लोग कॉपी किए कि नहीं, यस या नो? यस, कॉपी किए हम लोग। ठीक है, कॉपी तो किए। ये पहला लाइन, फर्स्ट लाइन हो गया। नेक्स्ट लाइन में आते हैं तो नेक्स्ट लाइन में भी क्या करना है, कॉपी करना है। यहां से नीचे में कॉपी कर लेना है। कैसे कॉपी करते हैं? तो अब जब कॉपी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए सम्स करते समय हम लोग को ब्रैकेट नहीं चाहिए। सबसे पहला काम होता है कि ब्रैकेट को खत्म करना, द एंड करना। तो हम लोग का काम है यहाँ पे कि इस ब्रैकेट को क्रॉस द एंड कर देना है। तो ब्रैकेट एंड कैसे होता है? तो ब्रैकेट को एंड करने के लिए ब्रैकेट के अंदर में दो एलिमेंट है, 5 प्लस 4। हम लोग क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई ए के साथ और 4 का मल्टीप्लाई भी ए के साथ करेंगे। मतलब 5 का भी मल्टीप्लाई ए के साथ, मतलब ये जो ए है ये 5 प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट एंड। ठीक है, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस ए का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो ये बन जाएगा 5a। समझ में आया? तो 5 के साथ अगर ए का मल्टीप्लाई किए तो 4 के साथ क्या कोई दुश्मनी है? नहीं। अगर ब्रैकेट के अंदर में जो भी है उसके साथ करना पड़ेगा। तो प्लस 4a।
ठीक है, और प्लस ये 20, ठीक है। अब हम पूछे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, आप देख सकते हो इसमें कितना टर्म है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो टर्म है, अच्छा पहला स्टेप देख के लिखे कि नहीं, दूसरा स्टेप भी आप देख सकते हो कॉपी किए, देखो देख के ही कॉपी किए हम लोग, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप में अगर आते हैं हम लोग, तो हम लोग का होता है क्या कि अभी हम लोग फैक्टर कर लिए, अब इसमें से अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉमन? चलिए, इस दो टर्म में 1 एंड 2, इस दो टर्म में और फिर इस दो टर्म में कॉमन लेना है। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि यहां भी ए है, यहां भी ए है, तो ए को कॉमन ले लेना है। ए स्क्वायर से ए कॉमन हो जाएगा तो ए बच जाएगा, 2 ए है, एक ए कॉमन ले लिए तो एक ए बच गया, प्लस 5a है, यहां से a को हटा लिया गया तो 5 बच गया, इसका काम हो गया। अगेन फिर यहां पे दो टर्म है, फिर यहां लिखेंगे प्लस 4a प्लस 20 में अगर हम लोग कॉमन a, क्या कॉमन है यहाँ पे? a है नहीं है, तो a कॉमन नहीं होगा। 4 और 20 में 4 20 का फैक्टर है, तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं 4, क्योंकि 4 5 या 20 होता है। 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 4a था, यहाँ 4 कॉमन हो गया तो बचेगा a, प्लस का प्लस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, ठीक है। अगर हम लोग सही किए कि नहीं उसको अगर चेक करना है तो आप फिर से इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, a मल्टीप्लाई 5 5a, 4a और 4 5 जा 20। फर्स्ट लाइन में हम लोग 9 को रिप्लेस किए, सेकेंड लाइन में a से मल्टीप्लाई कर दिए, लिखे देख के ही। थर्ड लाइन में फिर इसको देख के लिखना है, बट इस दोनों में a कॉमन लिए, इस दोनों में 4 कॉमन लिए। अब लास्ट लाइन अगर देखे तो अभी हम पूछे कि बताओ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, आप बोलो सर यहाँ पे 2 टर्म है, सिर्फ कितना टर्म है? 2 टर्म, एक पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये बॉक्स हम बना रहे हैं, आप लोग इस बॉक्स को नहीं बनाओगे, ये पूरा एक टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म है, सिर्फ 2 टर्म है। क्या इन दोनों टर्म में से हम अगर पूछे कि आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो बच्चों आप लोग बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है कॉमन? तो यहाँ पे कॉमन हम लोग को दिख रहा है a प्लस 5 इस टर्म में भी है, a प्लस 5 इस टर्म में भी है, तो हम लोग a प्लस 5 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेना है। जैसे ही a प्लस 5 इस टर्म से कॉमन लेंगे तो इस टर्म में बचेगा a, और इस टर्म से भी निकल गया तो बचेगा +4, और ये हम लोग का आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। कोई डाउट है आप लोग को? हमको नहीं लगता आप कोई डाउट होगा, अगर डाउट होगा तो एक बार और इसको करोगे, और फिर भी डाउट रहा तो आप कमेंट जरूर करोगे कि सर समझ में आया या नहीं आया। अगर आप कमेंट करते हो हाँ सर समझ में आ गया, तो मुझे भी इससे कॉन्फिडेंट मिलेगा कि मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सम सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस है बस, तो माइनस आने से थोड़ा सा चेंज होगा। अब थोड़ा हम सम इसको स्पीड में करेंगे, मतलब इसको जितना स्लो में किए ऐसा ना करके थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्योंकि सम सेम है। मल्टीप्लाई करके 20 लाना है तो एकदम ठीक, क्या करना है देख के लिखना है, a स्क्वायर का a स्क्वायर, माइनस का माइनस, 9 के प्लेस में 5 प्लस 4, फिर 9 के बाद a, और ये प्लस 20, एकदम सेम है। अभी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे प्लस था, कोई दिक्कत नहीं था। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो डेंजर है, याद रखोगे आप। प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दिक्कत है। जैसे यहाँ बाहर माइनस है मतलब डेंजर है, ये क्या करता है माइनस, अंदर ब्रैकेट के अंदर में जो भी साइन होता है सबको चेंज कर देता है। फिर देख के लिखेंगे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, माइनस ये 5a, माइनस प्लस माइनस 4a, क्या देख रहे हैं हम लोग, अंदर का सब साइन चेंज हो गया। इन दोनों में कॉमन लेंगे a, तो a, और ये माइनस है तो -5, यहाँ पे प्लस था तो +5, यहाँ -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ a और माइनस प्लस -5 सेम है। क्या डिफरेंस है वो समझना है। a -5 कॉमन ले लेंगे तो a -4, समझ में आया दोनों सम्स में अंतर।
यहाँ माइनस होने से इतना सारा साइन का गड़बड़ी है, वो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, 2 क्वेश्चन और करना है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी ये दो जो क्वेश्चन है आपको लग रहा होगा कि दोनों सेम है, आप देख सकते हो, आपको लग रहा होगा दोनों सेम है। तो दोनों सेम है, आप ध्यान से देखना कि सिर्फ साइन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ऐसा होने से सम में माने अलग ही पूरा डिफरेंट हो गया, सब सेम नहीं है। थोड़ा स्पीड करेंगे क्योंकि एक नंबर समझ में आ गया आप लोग को। सेम टाइप ऑफ सम से मल्टीप्लाई करके 6 लाना है और प्लस करके 5। 6 का क्या फैक्टर हो सकता है? 6 का फैक्टर एक तो 3 मल्टीप्लाई 2 होगा और एक होगा 6 मल्टीप्लाई 1। तो इसमें से अगर हम 6 प्लस 1 को लेते हैं तो 7 बन जाता है। 6 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 7। तो यहाँ पे तो 5 है, तो 7 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 क्या होता है? 5 होता है। 3 प्लस 2 क्या होता है? 5, क्योंकि प्लस करके लाना है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 प्लस 2। फिर ए का ए और प्लस 6 कॉपी करना है। ए स्क्वायर प्लस 5 के प्लेस में 3 प्लस 2 फिर ए प्लस 6। अभी ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3a और 2 का मल्टीप्लाई 2a प्लस 6। 4 टर्म्स हुआ यहाँ पे 4 टर्म्स में ए स्क्वायर और 3a में a कॉमन है। ए स्क्वायर और 3 में a में a कॉमन है, तो यहाँ a प्लस 3 आ गया, प्लस यहाँ इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो a और 6 डिवाइड 2 3। अभी a प्लस 3 और a प्लस 2, a प्लस 3 कॉमन लेंगे, a प्लस 2 आंसर हो गया। आ जाते हैं इसमें सेम सम से, बट अलग क्या है कि यहाँ पे साइन माइनस है, मतलब माइनस करके 5 लाना है। दैट मीन्स इसको लेंगे तो नहीं चलेगा, हम लोग को 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 ये लेना पड़ेगा। 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। फिर देख के लिखना ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 की जगह पे 6 माइनस 1 लिखेंगे, फिर ए का ए माइनस 6। सेम सम से प्लस करके लाना था 5 तो 3 प्लस 2 लिए थे, उसी को माइनस करके 5 लाना है तो 6 माइनस 1 लिए। ए स्क्वायर देख के लिखना है 6a माइनस a और ये माइनस 6। यहाँ इन दोनों में a कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर से a कॉमन लेंगे तो a प्लस a कैंसिल हो जाएगा 6। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन लेते हैं, a और माइनस माइनस प्लस 6। अब आप बताओ यहाँ पे 2 टर्म है, 2 टर्म में क्या करेंगे, a प्लस 6 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही a प्लस 6 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। ये आ गया आंसर। तो 4 का 4 सम्स हम लोग कर लिए। अगर आपको समझ में आया हो तो आप जरूर कमेंट करोगे हाँ सर समझ में आया, और अगर आपको लगता है हम स्पीड का आ रहे हैं या स्लो का आ रहे हैं आप कमेंट जरूर करोगे। थैंक यू सो मच।